हेलो गाइज, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, बहुत लोगों को मकसद करने के बाद मुझे स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ा और मैं केस का नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन लोगों को तसल्ली के लिए, चूँकि फंडिंग नहीं कर रहे हैं और आपको मालूम है कि इस केस को जीतने के लिए एकमात्र उपाय है फंडिंग, क्योंकि हाई कोर्ट नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं है, एक कोर्ट ऑफ इंडिया है जहां पर व्यक्तियों का एक अनुमान रहता है, एक विश्वास रहता है कोर्ट ऑफ इंडिया से वहां तक ये मैटर पहुंचा है। और वहां तक जब मैटर पहुंचता है तो समझ लीजिए कि सभी के हक की बात आती है, सभी के फंडामेंटल राइट की बात आती है, इसलिए कोई चुप नहीं बैठेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, नंबर नहीं बताऊंगा लेकिन आंखों देखा लाइव दिखा देता हूं आप लोगों को कि हाँ, क्या केस रजिस्टर हुआ है या नहीं। क्या मैं हवाई बातें बोल रहा हूँ या जो लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर आपको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, सभी चीज़ों को मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको जानने का पूरा दायित्व है। क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग दिल्ली गए थे, दिल्ली के बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग हुआ, सारे प्रोसेस हुआ, कैविएट हुआ, 7 कैविएट हुआ है, उसके बाद SLPA दर्ज किया गया है और इसका प्रोसेस हम लोग इमरजेंसी, चूँकि मालूम है कि 45 डे के लिए कोर्ट भी बंद होगा। ठीक, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नोटिस निकलेगा, नियुक्ति पत्र दे देगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसीलिए, चूँकि ऐसा बिहार सरकार कोई कदम ना उठाए, BTSC कोई नोटिस ना निकले, इसलिए इमरजेंसी पिटीशन हम लोगों ने फाइल किया है। क्या फाइल किया है? इमरजेंसी पिटीशन। इमरजेंसी पिटीशन में अगर बिहार सरकार कोई भी नोटिस निकालती है तो उसको जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में नोटिस निकालने से पहले उसको एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस आधार पर निकाल रहा हूँ, और उसी तहत वो निकालेगा तो स्टे लग जाएगा। चूँकि स्टे लगने के लिए आपको मालूम है कि हम लोगों ने फाइलिंग जो किया है, आपको मालूम है हम लोग कोई भी चीज़ छिपा नहीं रहे हैं। हम लोग का 2,45,000 रुपये में फाइलिंग हुआ है। इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर हैं और पेपर चार्ज जो पटना हाई कोर्ट से हम लोगों ने डॉक्यूमेंट निकलवाया, उसका 15,000 रुपये चार्ज लगा। पूरा पारदर्शिता रहेगा, एक रुपया का हिसाब दिया जाएगा और कितना खर्च हुआ, क्या है क्या नहीं, सब चीज़। जो लोग भड़का रहे हैं आपको भड़काने दीजिए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर आप जाएंगे किसी भी एडवोकेट से बात करने तो कंसल्टेंट चार्ज जो होता है वो टॉपेस्ट जो एडवोकेट होते हैं उनका 50,000, टॉप रैंक के जो है सिर्फ बात करने के लिए 5 मिनट का, जो लोअर होंगे उनसे उनका 30,000 25,000। चूँकि हम लोग के साथ बहुत लोग गए थे, जो पेटिशनर है उनके भैया भी गए थे। अंजलि कुमारी पेटिशनर है, अंजलि कुमारी का हम नाम डिटेल वगैरह सब दिखा देंगे, ताकि आपको महसूस हो जाए कि हम झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, आपको मालूम चल जाएगा। एक और चीज़ कहेंगे कि आप लोग प्लीज़, हम लोग का स्टे जल्द लगेगा। स्टे किस आधार पे लगेगा? चूँकि आपको मालूम है कि जो लोग भी देखिए आपके सामने जो लोग भी हैं, जो भी केस लड़ रहा है, ठीक, अगर दुश्मन भी होता है तो उसको कमज़ोर नहीं समझा जाता है, इतना बात याद रखिए। ठीक, तो सब कोई एक दूसरे का फंडिंग कर रहा है, आप लोगों को भी फंडिंग करने की ज़रूरत है। ठीक ना, फंडिंग नहीं करेंगे तो आप लोग कमज़ोर हो जाएंगे। क्योंकि हम जिस रफ्तार से आगे बढ़े थे वो रफ्तार आप लोगों ने मेरा कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है? स्टैंड BPSC का रफ्तार आप लोगों ने कम कर दिया है। क्यों? फंडिंग के वजह से। क्योंकि बहुत लोगों ने भड़का दिया है, सरकार SLPA में जा रही, ये करिए। सरकार अपना हक रखेगी ना भाई, आपका अपना दायित्व है, उसका अपना दायित्व, अपना हक है, वो क्या रखेगा? वो तो नियमावली क्या क्या अनाप शनाप जो भी है वो अपना बात रखेगा। क्या वो बिहार सरकार आपसे पूछने आएगा कि नहीं बोलिए आप लोग का अधिकार है, ये है वो है, आप लोग बोलिए मैं आपका अधिकार रखूँ? क्या ऐसा बोलेगी? देख लीजिए, सिंपल PK शाही जो थे, आप लोगों का बात रखे थे नहीं ना? कहीं भी जो जजमेंट का कॉपी आया उसमें आपका एक भी बात नहीं रखा गया। रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग इतना जल्दी नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ख़त्म होने के बाद ही प्रक्रिया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोगों ने इमरजेंसी पिटीशन कर दिया, इमरजेंसी पिटीशनर फाइल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि ये हम लोग को मालूम था कि 45 डे के लिए कोर्ट बंद होगा, ठीक ना, इसलिए हम लोगों ने इसको आगे कार्रवाई किया। अब चलिए आपको हम दिखा देते हैं कुछ एविडेंस साक्ष्य। आपको मालूम है कि ये सब देखिए, केस लिस्ट है, केस स्टेटस है, डायरी ऑर्डर है, जजमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ऑफिस रिपोर्ट, कैविएट, यहाँ पर कैविएट है, कैविएट नंबर हम डालेंगे तो शो कर देगा, सारा डिटेल आ जाएगा। लेकिन हम बताएंगे नहीं आपको, बस हम खुद डालेंगे अपने से, बस नाम वगैरह डिटेल होगा वो आपको दिखा देते हैं। ठीक ना, चूँकि घबराना नहीं है। देखिए हम लोग अंदर गए थे, यही है ना, यहाँ पर गए थे। देखिए एक क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का फिगर है और इसमें दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जो लिस्टिंग का है, रिगार्डिंग वगैरह रहता है, चलिए आपको दिखाते हैं।
चलिए हम लोग आ गए हैं, खोल लिए हैं। अब आपको हमको दिखाना है दोस्तों, ठीक ना। चूँकि ये दिखाना है, हम नंबर नहीं बताएंगे, ठीक ना। केस नंबर हम हाइड कर दिए हैं यहाँ पर, चूँकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। हमको जो भी है, जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ हमको दिखाना है, ठीक है ना। देखिए कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। पिटिशनर नेम अंजलि कुमारी, ठीक। रेस्पोंडेंट कौन है? अर्चना कुमारी हैं। केस स्टेटस क्या है? पेंडिंग है, ठीक ना। देख लीजिए यहाँ से जो भी डाउनलोड है वो कर हम, लेकिन डाउनलोड करेंगे तो पूरा A to Z लिख जाएगा, ठीक ना। इसलिए बस आप लोग विश्वास कीजिए, केस रजिस्टर हो गया है, नेट पर मतलब शो करने लगा है। बस अब जितना हो सके उतना आप लोग सहयोग कीजिए, सहयोग नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। इसलिए बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एक लोगों की लड़ाई नहीं है, 8791 लोगों की लड़ाई है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी हमारे NM सिस्टर हैं, बातों को अगर आप समझ रही हैं तो कृपया कर आप बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये जो लड़ाई है। अब चलिए यहाँ पर एक हम आपको नंबर देते हैं, ठीक है। इस पर आपको जुड़ना है। जो भी लोग हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, 9572737386 इस पर आप लोग व्हाट्सअप करेंगे। जो लोग क्वालिफाई हैं, आपको क्या करना है? अपना स्कोर कार्ड भेजना है। अगर हमें सहयोग करना चाहते हैं तो स्कोर कार्ड भेजकर आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा और सभी लोग मजबूती प्रदान करें, क्योंकि हम लोग का जो मुद्दा है काफ़ी एकदम पारदर्शिता है। एक एक चीज़ का हिसाब दिया जा रहा है पारदर्शिता के साथ। देखिए ईमानदारी, चूँकि केस को जीतने के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आप लोग को भरोसा तभी होगा जब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, ताकि आप लोग हमारे ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है। मैं मानता हूँ कुछ लोग हमको बोलते हैं कि हम संविदा वालों की तरफ से एक वीडियो बना दिए थे। देखिए वीडियो क्या बनाया था उस दिन, हमारा कहने का मतलब था, मैं सिर्फ यही भी आपको बताना जरूरी है। मैंने उस दिन सिर्फ ये बोला था कि बिहार सरकार कभी भी, जो सरकारी एडवोकेट होते हैं, बिहार सरकार कभी भी LPA में केस ही नहीं जीती है, ये बोले थे। प्रीवियस ईयर का केसेस उठाकर देखिए, ये बोले थे। तो हम क्या बोले? हम तथ्यों के आधार पर बोले ना, जो केसेस था उसको देखते हुए हम बोले। लेकिन जब केस रिजर्व नहीं हुआ था तब बोले थे, केस रिजर्व हो गया, कंडीशन हुआ, कंडेनेशन ऑफ एक्ट लगा, तो भी हम तथ्यों के आधार पर बात किए। और यहाँ भी बोल रहे हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम की बात है, एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, अब आप लोग बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिए। जो लोग भी हैं, इस केस को जीतना है तो आप लोग जब तक फंडिंग नहीं करेंगे, जब तक सहयोग नहीं करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। लोग आपका टांग खींचेंगे, लोग क्या क्या बोलेंगे कि ये होगा, किसी का 8791 का नौकरी नहीं होगा, क्योंकि उसमें किसी का ग्रीन दिखा रहा है तो किसी का क्या दिखा रहा है। क्योंकि 8791 लोगों में जिनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, उसका तो फिक्स है, नौकरी आसानी से हो जाएगा। उसमें कोई कंक्लूजन की वाली ही बात नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं बोलने दीजिए। इस पर भी एक हम वीडियो बना देंगे बाद में। फ़िलहाल आप लोगों को एक मजबूत धागे की तरह, मजबूत कड़ियों की तरह एक दूसरे को बांध कर रखिए और जीतने का प्रयास कीजिए। जितना हो सके आप लोग एक दूसरे को जुड़ने का प्रयास कीजिए। चाचा, भाई, दादा, पापा, जो लोग भी है, लड़कियों के गार्जियन से बात कीजिए, समझाइए कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। अंत भला तो सब भला, 2 बार तो हार ही चुके हैं, अंत में ऐसा लगान लगा दिया जाए कि ताकि सबको मालूम चल जाए कि हाँ भाई, प्रयास करने से, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए जी जान लगा दीजिए, ताकत झोंक दीजिए और जितना हो सके उतना मदद कीजिए। बस यही बोलेंगे, ठीक है। आप लोग समझदार हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस यही कहना चाहेंगे, लोग भड़काएंगे, बचना है, इग्नोर करना, अपने काम पर फोकस रखना है। इसलिए इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ध्यान रखिए और आगे बढ़िए और सभी लोगों का ध्यान दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ाई कीजिए।